अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे कहते हैं तुर्किश डिलाइट और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, हेल्दी है और कम अज्जा के साथ तैयार हो जाती है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तुर्किश डिलाइट को डिफरेंट फ्लेवर्स में बनाया जाता है। इस वक्त किन्नू का सीज़न चल रहा है तो हम इसमें किन्नू का जूस डालेंगे। दुकान से आप जूस वाले किन्नू लेंगे तो आपको सस्ते मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने किन्नुओं को दरमियान में से काट लिया है। मेरे पास ये चार्जेबल जूसर मशीन है। अगर आपके पास कोई और मशीन है तो आप उसमें जूस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा मिकदार में जूस निकालना है इसलिए इसमें जल्दी निकल आएगा। इस जूसर मशीन के इस्तेमाल का तरीका और इसका कंप्लीट रिव्यू मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर चुकी हूँ। जो लोग इसका रिव्यू देखना चाहते हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पेज को विजिट करें। इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर आपके पास ये जूसर मशीन नहीं है तो आप इसमें भी जूस निकाल सकते हैं, ये तो हर घर में ही होता है। इस रेसिपी के लिए 3 कप जूस की ज़रूरत है, जो कि 10 से 12 किन्नुओं में से आसानी से निकल आएगा। अगर आपके पास मेजरिंग कप हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपके घर में जो भी कप इस्तेमाल हो रहा है आप कोई भी एक साइज़ का कप ले लें, उसी से सारी मेजरमेंट हम करेंगे। मैंने भी यहाँ पर घर में इस्तेमाल होने वाला कप लिया है। 3 कप यहाँ पर मैंने जूस लिया है। इसे बारीक छन्नी में छान लेना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। इसका रेशा हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसका जूस चाहिए है। इसका रेशा अलहदा कर लेंगे। फिर इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। मैंने 1 कप कॉर्नफ्लावर लिया है। ये वही कप है जिससे मैंने जूस की मेजरमेंट की थी। सेम कप से 1 कप कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे और फिर इसको चूल्हे पे रखेंगे। मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। फिर मैंने सेम कप से 1 कप चीनी इसमें डाल दी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे पकाएंगे, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। ये देखें यहाँ पर ये पकना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे आपने बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ना है। मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तमाम कुकिंग लो फ्लेम पे करनी है, आपने फ्लेम हाई नहीं करनी है और इसको मुसलसल चम्मच चलाते जाना है। जब ये इस तरह से गाढ़ा हो जाए तो आपने 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे कुक करना है। यानी जब ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाए तो आपने इसको 10 मिनट मज़ीद कुक करना है, वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पे इस तरह से चम्मच चलाते हुए। परफेक्ट रेसिपी बनाने के लिए आपने टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ये डिश ले ली है। आपके पास कोई मोल्ड है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इसको पानी डाल के गीला कर लेंगे ताकि जब हम मिक्सचर इसमें डालें तो वो इसमें चिपके नहीं। इसके बाद हम डिज़र्ट का ये सारा मिक्सचर इसमें डाल देंगे। असल में ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, इसलिए चम्मच की या स्पैचुला की मदद से आप इसको थोड़ा सा गीला करके ऊपर से बराबर कर सकते हैं। इसको आप गरम गरम हैंडल कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद यहाँ पर मैंने क्लिंग रैप की मदद से इस कवर कर दिया है। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। इसको बहुत अच्छे से ठंडे होने देना है, फिर ही इसकी कटिंग ठीक से हो पाएगी। यहाँ पर मैंने कोकोनट लिया है, इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे। मैं यहाँ पर कटिंग बोर्ड यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी प्लेट में भी इसको निकाल सकते हैं। एक लेयर हम इसके ऊपर लगाएंगे और फिर कटर की मदद से या छुरी की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, अगर ये छुरी पे चिपक रहा है तो आप छुरी पे पानी या फिर ऑयल का इस्तेमाल करके इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद इसको अच्छे तरीके से कोकोनट में फ़ोल्ड करेंगे। आप इसे कोई भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। मैं इसको स्क्वायर शेप में काटूंगी, आप इसको रेक्टेंगल शेप में भी काट सकते हैं। इसे बना के फ्रिज में भी रखा जा सकता है, तकरीबन 15 से 20 दिन तक आप इसको रख सकते हैं। इसे कोकोनट में अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करें। मेक श्योर कि ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। इसके बाद आप इसे एयर टाइट बैग या फिर एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। उम्मीद है तुर्किश डिलाइट की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट करें, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।